सृष्टि के आरंभ से पहले और अंत के बाद भी महादेव। भूमिका, सृष्टि के रहस्य और महादेव की महिमा। सृष्टि के रहस्यों को समझना सरल नहीं है। जब हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति और अंत की बात करते हैं, तब हम अनंतता, शून्यता और उस परम सत्ता के बारे में सोचने लगते हैं जो हर स्थिति में विद्यमान है। यह सत्य है कि जब कुछ भी नहीं था तब भी महादेव थे, और जब कुछ भी नहीं बचेगा तब भी महादेव होंगे। वह अनादि, अनंत और साक्षात शिव हैं, जिनकी महिमा का वर्णन शब्दों में करना कठिन है। सृष्टि के आरंभ से पहले शून्यता का नाद। जब समय का भी अस्तित्व नहीं था, जब दिशा और काल की भी परिभाषा नहीं थी, तब महादेव तप में लीन थे। वे न तो स्तंभित थे, न ही गतिशील। न कहीं आकाश था, न धरती, न जल, न अग्नि। केवल एक शून्य था जिसमें महादेव की अनहद ध्वनि गूंज रही थी। वह ध्वनि जो अचिंत्य थी, जिसे न तो सुना जा सकता था, न देखा जा सकता था। यह वह काल था जब ब्रह्मांड का बीज भी नहीं फूटा था, जब हर चीज अंधकार में डूबी हुई थी, और यही अंधकार महादेव की तपस्या का एक हिस्सा था। आदिशक्ति का उद्भव और शिव का तांडव। महादेव की तपस्या से आदिशक्ति का प्राकट्य हुआ। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से संसार की रचना का प्रारंभ किया। आदिशक्ति के साथ मिलकर उन्होंने सृष्टि के विभिन्न तत्वों को जन्म दिया। ब्रह्मा को सृजन की जिम्मेदारी दी, विष्णु को पालन की, और खुद को विनाशक के रूप में स्थापित किया। परंतु यह विनाश नहीं था, यह तो एक चक्र था, सृष्टि का निरंतर प्रवाह। महादेव के तांडव नृत्य ने ब्रह्मांड की धड़कनें पैदा की। इस नृत्य ने ब्रह्मांड की लय और ताल को जन्म दिया, जिससे सूर्य, ग्रह, तारे और आकाशगंगा अस्तित्व में आए। यह नृत्य मात्र एक नृत्य नहीं था, यह जीवन की प्रक्रिया का प्रतीक था, निर्माण, संरक्षण और विनाश। इस तांडव में महादेव की गंभीरता और प्रेम दोनों छुपे थे। यह तांडव ब्रह्मांड का अनंत चक्र था। सृष्टि का विस्तार, शिव का मूक साक्षी होना। ब्रह्मा द्वारा सृष्टि के विस्तार के समय महादेव एक मूक साक्षी के रूप में विराजमान थे। उन्होंने सृष्टि की हर छोटी बड़ी घटना को देखा, लेकिन उन्होंने उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया। उनके लिए संसार के कृत्य और अकृत्य समान थे। उनका मन न किसी में आसक्त था, न किसी से द्वेष करता था। वे निर्लिप्त, निराकार और शांत थे। उनकी तटस्थता ने ही उन्हें त्रिदेवों में सबसे विशिष्ट बना दिया। महादेव की आंखें संसार के हर जीव की आत्मा को देख सकती थी। उन्होंने देखा कि कैसे जीव जन्म लेते हैं और कैसे मृत्यु के बाद ब्रह्मांड के चक्र में विलीन हो जाते हैं। उन्होंने देखा कि कैसे मानव अपने कर्मों के आधार पर सुख दुख का अनुभव करता है। वे जानते थे कि हर प्राणी को अपने कर्मों का फल भोगना होता है, इसलिए वे कभी भी संसार के व्यवहार में हस्तक्षेप नहीं करते थे। अंत की भविष्यवाणी, महाप्रलय की तैयारी। समय के साथ सृष्टि में परिवर्तन आने लगा। महादेव ने सृष्टि की गति को समझा और जाना कि एक समय ऐसा आएगा जब सब कुछ विनाश की ओर बढ़ेगा। यह महाप्रलय का समय होगा, जब सृष्टि के सारे तत्व नष्ट हो जाएंगे और ब्रह्मांड फिर से शून्यता में समा जाएगा। महादेव ने यह भविष्यवाणी की कि जब महाप्रलय आएगा, तब वे स्वयं तांडव करेंगे। उनका तांडव सृष्टि के अंत का संकेत होगा। उनके तीसरे नेत्र से ज्वाला निकलेगी, जो सारे ब्रह्मांड को भस्म कर देगी। यह विनाश केवल एक अंत नहीं होगा, बल्कि यह नए सृजन का प्रारंभ भी होगा। महादेव ने कहा कि प्रलय के बाद फिर से नया सृजन होगा और यह चक्र अनंत काल तक चलता रहेगा। महाप्रलय, सृष्टि का अंत और शिव का नृत्य। महाप्रलय के समय हर ओर अराजकता फैल गई। महासागर सूख गए, पर्वत पिघल गए और आकाश में अंधकार छा गया। महादेव ने अपने तीसरे नेत्र को खोलकर प्रलय का तांडव किया। उनके नृत्य से सारी सृष्टि कांप उठी। यह नृत्य सृजन के अंत और विनाश के प्रारंभ का प्रतीक था। महादेव ने अपने तीसरे नेत्र की ज्वाला से हर तत्व को भस्म कर दिया।
जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी सब कुछ उनके तांडव में विलीन हो गए। ब्रह्मा, विष्णु और समस्त देवगण उनकी इस लीला को देखकर विस्मित थे। उन्हें समझ आ गया कि महादेव के बिना न तो सृष्टि का अस्तित्व है, न ही विनाश का। सृष्टि के अंत के बाद शून्यता में शिव की उपस्थिति। महाप्रलय के बाद जब हर चीज समाप्त हो गई, तब केवल महादेव का अस्तित्व बचा। वे एक बार फिर शून्यता में लीन हो गए। चारों ओर सन्नाटा था, परंतु उस सन्नाटे में भी महादेव की उपस्थिति महसूस की जा सकती थी। शिव ने अपनी ध्यानावस्था में रहकर पुनः सृष्टि की संभावनाओं की ओर देखा। वे जानते थे कि इस शून्यता से ही नए जीवन का जन्म होगा। यह शून्यता अंत का प्रतीक नहीं थी, बल्कि यह एक नए आरंभ का संकेत थी। महादेव ने अपनी अलौकिक शक्ति से उस बीज को सहेजा जो अगले सृजन का आधार बनेगा। महादेव की महिमा शाश्वत और अनंत। महादेव की महानता इस तथ्य में छिपी है कि वे हर काल और हर स्थिति में विद्यमान हैं। वे न केवल सृष्टि के आरंभ और अंत के साक्षी हैं, बल्कि वे स्वयं उस चक्र के नियंता भी हैं। वे आदिकाल से लेकर अनंतकाल तक सृष्टि के हर क्षण के साथ हैं। महादेव का ध्यान हमें यह सिखाता है कि जीवन और मृत्यु, निर्माण और विनाश सब एक ही प्रक्रिया का हिस्सा हैं। वे हमें यह समझाते हैं कि जीवन का हर क्षण एक चक्र का हिस्सा है, जिसमें हर अंत एक नए आरंभ की ओर ले जाता है। उनका तप, उनका तांडव और उनकी तटस्थता हमें सिखाती है कि सृष्टि के हर रहस्य का केंद्र शिव ही है। निष्कर्ष, महादेव सृष्टि का अनंत सत्य। महादेव की महिमा अनंत है। सृष्टि के आरंभ से पहले और अंत के बाद भी उनकी उपस्थिति बनी रहती है। वे वह शक्ति हैं जो न कभी उत्पन्न हुए, न कभी नष्ट होंगे। उनके बिना सृष्टि की कल्पना करना संभव नहीं है। उनकी कृपा और उनके नृत्य से ही यह संसार चलता है। सृष्टि का हर अंश, हर जीव, हर ग्रह, हर नक्षत्र उनके अस्तित्व का प्रमाण है। महादेव का ध्यान करना हमें उस अनंत सत्य की ओर ले जाता है जहां न कोई भय है, न कोई द्वंद्व। उनकी उपासना हमें शांति, संतुलन और जीवन के गहरे अर्थों का बोध कराती है। इस प्रकार सृष्टि के आरंभ से पहले और अंत के बाद भी महादेव का संदेश यही है कि महादेव शाश्वत हैं। वे हर युग में, हर रूप में, हर स्थिति में उपस्थित हैं। वे अनंत काल के संरक्षक हैं, जिनकी महिमा सदा अटूट और अपरिवर्तनीय रहेगी। द एंड। आपने शीर्षक अंडरस्कोर को सब्सक्राइब किया है? अगर नहीं किए हैं तो प्लीज अभी कर लीजिए और पोस्ट को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए।